सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे चार लोग? चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपने भी ये लाइन अपनी ज़िंदगी में कई बार सुनी है ना? लेकिन आज तक पता नहीं चला कि कौन है ये चार लोग। आज भी हम ढूँढ रहे हैं उन चार लोगों को जिन्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है। इन चार लोगों का डर बचपन से ही कुछ इस तरीके से हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि वो 4 कप 40 और 400 हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। होता बस ये है कि अपनी इच्छा, अपनी पसंद, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी ये बात हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों को कैसा लगेगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम कोई काम शुरू करने से पहले ही इस असमंजस या दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमारे काम की दशा, दिशा, मार्ग, सफलता या असफलता पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। ऐसे में हम अपने गोल और उसे पाने के रास्ते से भटक जाना हमारी नियति बन जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, पर अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद पर भरोसा करना। भगवान ने आपको एक पूरी स्वतंत्र इकाई के रूप में धरती पर भेजा है, संपूर्ण कौशल, व्यक्तित्व, शरीर और बुद्धि के साथ। इसलिए आपको अपने लक्ष्य और रास्ते स्वयं ही तय करने हैं, अपने विवेक से। कहने का मतलब साफ है कि दूसरों के मुंह से निकले शब्द किसी का हौसला पस्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के बजाय खुद की सोच को प्राथमिकता दें। लोगों की अनर्गल बातें मत सुनिए, वो भीड़ है जो आपके अपने नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिए, जो लोगों के कहने या बहकावे में आ जाते हैं वो लक्ष्य से भटक जाते हैं। लोगों ने अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता माता तक को नहीं छोड़ा और जंगल भिजवा दिया। जब आप खुद क्लियर हैं तो आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आखिरकार सफर तो आपको ही तय करना है, कोई अन्य तो आपका भार नहीं उठा रहा। ऐसे में दूसरों की क्यों सुनना? मन हमारा तो मनोबल भी हमारा होना चाहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अब इस कहावत पर साइंस की भी मुहर लग गई है। साइंटिफिक अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आप कुछ भी करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे कि चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाए तो काम के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बुरी तरीके से इफेक्ट होने लगती है। ऐसे लोगों की जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है, उनके करियर की गाड़ी रुक जाती है, वो कुछ भी नया करने का साहस नहीं जुटा पाते, उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको बता दें कि ये चार लोग आपके काफी करीबी हो सकते हैं। वो चार लोग और कोई नहीं, आपके ही कोई दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और परिवार के सदस्य हो सकते हैं। अगर आप भी सिर्फ इसी बात पर ध्यान देंगे कि आप क्या कर सकते हैं तो आप भी अपने सपनों को अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर हकीकत में बदल सकते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा सिर्फ नकारात्मक और असफल मानसिकता के लोग ही सोचते हैं। ऐसे लोगों को रोगी कहा जाता है। कई रिसर्च में ये साबित हुआ है कि ज्यादातर लोग इसी रोग का शिकार होने की वजह से असफल हो जाते हैं। कहा भी गया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या आप भी इस रोग के शिकारी हैं तो इसका सबसे सरल तरीका है, जब भी आप किसी सही काम को करने से पहले, करने के समय या करने के बाद ये सोचें कि इसके बाद लोग क्या कहेंगे, तो आप इस घातक रोग के शिकार हैं। ये रोग आपकी प्रोडक्टिविटी में बाधा जरूर डालेगा। इस रोग से पीछा छुड़ाने का भी आसान तरीका है। कोई भी काम करने या कदम उठाने से पहले केवल अपने मन से पूछें कि क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर वो कहता है कि सही है तो फिर किसी भी बात की परवाह किए बिना उस काम को कर डालें। आपके एक दो बार ऐसा करने से ये रोग खुद ब खुद आपसे पीछा छुड़ाकर भागता नजर आएगा। तब लोग आपको देखकर जो कहेंगे वो अच्छा ही कहेंगे। एक बात तो ये भी है कि आपको लग रहा है कि सब आपको देख रहे हैं, पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सब अपने में मस्त हैं। इसीलिए कहते हैं मस्त रहिए मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। भगवत गीता भी यही सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों या राय पर। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर या लोगों की प्रतिक्रिया पर बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें सही काम करते रहना चाहिए,
चाहे कोई कुछ भी कहे। गीता में काम, क्रोध और लोभ को बुराई का कारण बताया गया है। लोग क्या कहेंगे का डर भी इंसान को कमजोर बना सकता है और उसे अपने रास्ते से भटका सकता है। सरल शब्दों में गीता का संदेश है कि डर और चिंता को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्य को निभाना ही सही जीवन मार्ग है। मन में काफी गुणागणित लगाने के बाद ही हम किसी फैसले तक पहुंचते हैं। फिर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इससे बचने के लिए खुद को अपना सबसे अच्छा आलोचक यानी क्रिटिक बनाना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हमें अपने बारे में, अपनी जरूरत, लक्ष्य, सपने और क्षमता के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कब, कैसे, कहाँ और कितना करना चाहिए, इसका भी सबसे ज्यादा क्लियर आइडिया सिर्फ हमें होता है। लेकिन अपनी जानकारी और कैलकुलेशन के आधार पर काम तभी संभव होगा जब हम खुद को अपना सबसे अच्छा क्रिटिक माने और अपने क्रिटिसिज्म पर भरोसा करें। मन में विचारने के बाद भी जो भी फैसला करें उस पर कायम रहें और लोगों के कमेंट की परवाह बिल्कुल ना करें। बॉलीवुड के एक गाने के बोल हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बात अपनी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम कुछ भी करें या कुछ ना करें, लोग कमेंट करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे में जरूरी है कि लोगों की कमेंट बाजी के बीच अपने फैसले के साथ खड़े रहें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बस खुद पर भरोसा करें।